आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, अभी आप देखिएगा कि एनटीपीसी का भी वैकेंसी दे दिया गया है इस साल 2024 में। अब मात्र बहुत कम दिन बचा हुआ है, 24 लास्ट होने वाला है। क्या ग्रुप डी की भर्ती दी जाएगी या 25 में जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें दिया जाएगा? यदि ग्रुप डी की भर्ती दी जाएगी तो कितना पद रह सकता है? क्या टोटल जब भी 17 विभाग से जो भर्ती निकाली जाती है 17 पद पर आईटीआई लागू रहेगा? क्या डिप्लोमा वाले विद्यार्थी नहीं आवेदन करेंगे? क्या केवल आईटीआई वाले आवेदन करेंगे? जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो भी अब आवेदन नहीं करेंगे? एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, रेलवे को लेकर विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, ग्रुप डी की भर्ती आएगी या नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, क्या संख्या हो सकता है? सर, क्या सभी सीट पर आईटीआई लागू कर दिया जाएगा? आईटीआई देखिए, दरअसल क्या है कि रेलवे में कई प्रकार की वैकेंसी निकलती है। जी। पहली तो है टेक्निकल वैकेंसीज, जिसमें आपका ग्रुप डी भी शामिल हो जाता है और बाकी छोटे छोटे और भी बहुत सारे हैं, एलपी वगैरह सब शामिल हो जाता है। दूसरा आपका जो है वो नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें एनटीपीसी की और ग्रुप डी की भी कुछ वैकेंसीज आती हैं। और तीसरा आपका सिक्योरिटी वाला होता है, जिसमें आरपीएफ की वैकेंसी शामिल होती है। तो ये तीनों मिला के जो है रेलवे कंप्लीट होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे भारत जितना बड़ा देश है और रेलवे की जिस हिसाब से तरक्की हो रही है और जिस हिसाब से उसका एरिया फैल रहा है, काम का दायरा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी रीजन्स बढ़ रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में हर साल वैकेंसी तो आनी एकदम कंपलसरी होनी चाहिए। कैलेंडर भी दिया जा रहा है, क्योंकि कैलेंडर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारत में बहुत सारी चीजें जो है जिस प्रकार आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो बहुत सारे जॉब खत्म भी हो रहे हैं। लेकिन उसमें रेलवे की वैकेंसी को बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्निकल चीजें नहीं कर सकती, वहां पे इंसान का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हर साल हर पोस्ट आनी ही चाहिए, ये मेरा कहना है। अब आप बात कर रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, जिस प्रकार कैलेंडर की बात हो रही है, जिस प्रकार सरकार की जो है प्रायोरिटी है, जिस प्रकार रेल मंत्री कई बार बोल चुके हैं कि हम एकदम रेगुलर और क्रमबद्ध ढंग से वैकेंसीज निकालेंगे, तो उसमें एक लास्ट में आपका यही ऑप्शन बच गया ग्रुप डी वाला। बाकी सारे वैकेंसीज निकले, बाकी सबकी जो है बच्चे फॉर्म भी भरे, बहुत सारे जो है अभी उसके एग्जाम का डेट भी आ गया, सब लड़के तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसमें एक बचा हुआ ग्रुप डी, वो भी जरूर मुझे लगता है कि 2 महीने का पूरा हम लोग के पास टाइम है 2025 आने में। अभी आज उसके हिसाब से देखिए तो लगभग 2.5 महीने का टाइम है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और 15 दिन अक्टूबर में। तो 2.5 महीने निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लगभग 40 से 50 हजार के बीच में टोटल ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। 40 से 50 बिल्कुल आनी ही चाहिए, उससे कम तो नहीं। हम मानते हैं कि कम से कम 40 हजार करीब आनी ही चाहिए। मतलब जो लाख बोल रहे हैं उतना नहीं। देखिए, लाख की संभावना नहीं, और लाख आना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए ना कि हर साल वैकेंसी, जैसे क्या है कि एक ही बार आप वैकेंसी भर देंगे तो लड़कों का मनोबल टूट जाता है। क्यों मनोबल टूट जाता है? कि अब लड़का सोचता है कि अगले साल तो फिर वैकेंसी आएगी नहीं, जिसका तैयारी है वो तो हो जाएंगे। अब जैसे 2019 में वैकेंसी आई, अब एक ही बार आप 2-4 लाख वैकेंसी देख ली, फिर 3-4 साल वैकेंसी मत दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जिन लोग को तैयारी करने का मौका मिला सिलेक्ट हो गए, और बाकी जो लड़के अभी किसी गलती से छूट गए, किसी अस्वस्थता कारण छूट गए, किसी अन्य कारण से छूट गए, तो फिर उनको अगला मौका तो मिलेगा नहीं। इसलिए हर साल वैकेंसी दें और लक्ष्य बना लें कि हमें कम से कम इतनी वैकेंसी देनी है। तो उससे एक पूरा जो है सारे बच्चों में हमेशा मनोबल बढ़ा रहता है और तैयारी करते रहते हैं। सर, कितने जो 17 पद जिस तरीका से ग्रुप डी में निकलता है, किन किन पद पर आईटीआई हो सकता है या कुछ अन्य पद भी होंगे जिन पे आईटीआई नहीं लड़ रहे? देखिए दरअसल ये आईटीआई की बात है, ये टेक्निकल एक नॉलेज है, टेक्निकल एक ज्ञान है। तो अगर देखिए टेक्निकल की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं इसका। एक तो आईटीआई हो गया, दूसरा डिप्लोमा हो गया, और तीसरा बीटेक की डिग्री हो गई या बीई की डिग्री हो गई। तो बीटेक बी की डिग्री जो है ग्रेजुएशन के लेवल के होगी, डिप्लोमा 12th के लेवल की होगी, और आईटीआई 10th के समकक्ष मानी जाती है। अब जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो उसकी सैलरी है, जो उसमें काम करने की सैलरी है, वो ग्रुप डी वाला जो है वो छोटे छोटे काम, छोटे छोटे टेक्निकल पार्ट्स, जो एक तरह से कहिए ऐसे तो उसको लेबर आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकारी नौकरी में लेबर का भी पद भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसके लिए आपको छोटी जानकारी जरूरी है। तो निश्चित रूप से उस पद के लिए तो आईटीआई कंपलसरी होना ही चाहिए। लेकिन ग्रुप डी में ऐसी कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसमें मेडिकल भी जो है रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है। और ऐसे में जैसे मान लीजिए कि कोई मेडिकल वाला है, क्योंकि रेलवे अपने आप में समझ लीजिए एक पूरी व्यवस्था है, तो उसमें एक मेडिकल भी कि जो रेलवे के कर्मी काम करते हैं उनके लिए अपना जो है हॉस्पिटल भी होता है, जहां पे सारी व्यवस्था देखनी होती है। अब या तो वहां पे प्राइवेट लोग को मंगाइए, या तो फिर जो है रेलवे के लोगों को भर्ती कीजिए। तो अगर रेलवे उन लोगों को भर्ती कर रहा है तो उनको टेक्निकल नॉलेज की क्या जरूरत है, उनको मेडिकल नॉलेज होना चाहिए।
उसकी जानकारी होनी चाहिए, या फिर नॉन टेक्निकल स्टाफ किसी को बैठ के पर्ची काटना, तो टेक्निकल जान के क्या करेगा। तो ऐसी कुछ वैकेंसीज नॉन टेक्निकल के लिए भी रहनी चाहिए, और सरकार कोशिश करेगी कुछ वैकेंसीज, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे जो है, जो लोग डिपो में या स्टोर में होते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान निकलता रहता, आता जाता रहता है, तो उसमें भी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 2-3 प्रकार के पोस्ट होते हैं जिसमें ITI की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और शायद हो सकता है कि उसमें लागू भी ना करें। बिल्कुल, मतलब 40 से 50 हजार पद हो सकता है। हाँ, ये टोटल पद जो है लगभग 40 से 50 हजार पद होना ही चाहिए। कब तक होगा सर? और देखिए, 2.5 महीने का टाइम है, तो मुझे लगता है कि सरकार जरूर निकालेगी, क्योंकि फिर अभी जो है बिहार का चुनाव 2025 में होने वाला है, और बिहार और ईस्टर्न यूपी के लड़के सबसे ज्यादा रेलवे की वैकेंसी भरते हैं, इसलिए सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर है। और इस बार जो है केंद्र सरकार में बिहार राज्य की बहुत ही अहम भूमिका है, और बिहार की वजह से ही केंद्र में सरकार बन पाई है और मजबूती से खड़ी है। तो मुझे लगता है कि बिहार के नेताओं को भी इसका रिक्वेस्ट करना चाहिए, और उसमें वैकेंसी आनी ही चाहिए। जो भी लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई ग्रुप डी की भर्ती दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अब आप देख लीजिए ग्रुप डी की भर्ती आएगी। कितना पद आप लोग लगातार कह रहे थे कि 1 लाख आएगा, 1 लाख की संभावना अभी तक नहीं है। आगे अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।